हेलो बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिक से सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी होती है वो आपको सीखनी होंगी, जैसे करके प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। ये सारी चीज़ आपको आना जरूरी होता है। तो एक एक करके सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका लेक्चर 1 रहने वाला है। तो जैसे करके इसमें सारी चीज आपकी बेसिक रहेंगी और यहाँ से आपकी रेगुलर क्लास आएंगी। सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कवर कर रहे हैं, इसके बाद में अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ऐसे करके एक एक करके पूरी जो केमिस्ट्री दे रखी है आपकी उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। जैसे करके अपन आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले जैसे करके कोऑर्डिनेशन में वहां एक थ्योरी आती है, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी को अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था। तो यहाँ आपको क्या समझना होगा कि उन्होंने क्या समझाया था। उन्होंने समझाया था कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। उसके बाद में जैसे करके ये आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है। जैसे करके आपको दे रखा है CONH3 का होल 6 और Cl3। अब आपको यहाँ ये पहचानना आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेंट्रल एटम क्या होता है। तो ये एक एक चीज आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे करके यहाँ ये दे रखा है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ये आयनाइजेबल होती है। जैसे करके ये क्लोरीन दे रखा है तो ये क्लोरीन नेगेटिव आयन में टूट सकता है। जैसे करके सेटिस्फाई एनाइन, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्लोरीन आयन। जैसे करके क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, नाइट्रो हुआ, SO4 हुआ, ETC। जैसे करके ये आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना। इसके बाद में अपन देखेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करती है। जैसे करके ये बाहर ये दे रखी है, ये आपकी क्या हो गई, प्राइमरी वैलेंसी हो गई। क्या हो गई, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ये आयन में नहीं टूटेगी, ये आयन में टूट सकती है। ठीक है ना दोस्तों। सेटिस्फाई द लिगेंड, ये आपका क्या हो गया, लिगेंड। इसको अपन क्या बोलेंगे, ये आपका क्या हो गया, लिगेंड। ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल। ठीक है ना दोस्तों। जैसे करके यहाँ ये दे रखा है, सेकेंडरी वैलेंसी को कौन शो कर सकता है, NH3 कर सकती है, H2O कर सकता है, CN कर सकता है, CO कर सकता है, ETC। अब यहाँ जैसे करके एक और अपन एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। अगर यही ये आपको 5 दे रखे हैं NH3 और यहाँ एक Cl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो एनायन है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी शो कर सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी शो कर सकता है। तो यहां से एक चीज कंक्लूजन निकल के ये आता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करती है और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड नहीं करती है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे करके CO3 पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रल मेटल आयन हो गया। ये आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ये लाइन आपको क्या शो कर रही है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो कर रही है। ये वाली लाइन ये क्या शो कर रही है आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो कर रही है। यहाँ NH3 क्या है, यहाँ NH3 क्या है, आपका लिगेंड है। ये आपको NH3 दे रखे हैं, ये 6NH3 दे रखे हैं, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए लिगेंड हो गए। ठीक है ना दोस्तों। यहां ये क्लोरीन दे रखा है, ये आयनाइजेबल आयन है, इसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन स्पेयर। ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे करके यहां ये दर्शाया गया है, इसको पूरा ये बॉक्स में दे रखा है, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है ना दोस्तों। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसको आयनाइजेशन स्पेयर बोलते हैं। ठीक है ना। ये आउटसाइड वाला है और ये इनसाइड वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपको कितनी चीज पहचानना आ गया, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल क्या होता है, उसके बाद में आपको लिगेंड पहचानना आ गया, फिर उसके बाद में आपको प्राइमरी वैलेंसी पता चलना लग गया, उसके बाद में आपको सेकेंडरी वैलेंसी, उसके बाद में अपन इसके बाद में क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, जैसे करके आपको दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है।
अब आपको जैसे करके ये दे रखा है कोई कंपाउंड, ये आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, तो इसमें आपको ये पहचान आना चाहिए सेंट्रल मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। जैसे करके इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, एम मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये उसकी संख्या हो गई। तो ये आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन हो गया, ये आपके लिगेंड हो गए, ये आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, ये मेटल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लिगेंड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जहां कितना दे रखा है, 6। तो ये सारी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम आयन के साथ लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। जैसे करके आपका ये Cn दे रखा है, अब Cn पे जहां लोन पे रहोगे, ये यहाँ मेटल को क्या करेगा, जैसे करके यहाँ ये +2 में दे रखा है, तो यहाँ ये अपने क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, तो अपन इसको क्या बोला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके थ्रू आप सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखें, और इसमें सारी चीज बेसिक है। अगर ये वीडियो आपने पूरी एंड तक देख ली, तो इसके बाद में जो यूनिट बच रही है, वो सारी चीज बहुत आसानी से कवर हो जाएगी। ये आपकी 11th-12th के अकॉर्डिंग एंड नीट एंड जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इजी यूनिट है, बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे करके ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये आपको कोबाल्ट दे रखा है, ये NH3 दे रखा है, ये Cl दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि सेंट्रल मेटल क्या है। सेंट्रल मेटल तो ये हो गया, कोबाल्ट हो गया आपका। उसके बाद में ये आपका लिगेंड हो गया, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। तो ये आपका क्या हो गया, सेंट्रल मेटल आयन हो गया, ये आपका लिगेंड हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 6 हो गया। और Cl क्या है इसका, काउंटर आयन, इसको अपन काउंटर आयन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं अपन, काउंटर आयन। ये सारी चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही करके अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है, CONH3 का होल 6, और यहां दे रखा है आपको क्लोरीन 3। यहां इसको अपन X मानते हैं, प्लस यहां क्या दे रखा है आपको, ये आपका न्यूट्रल है, यहां -3 लेंगे, तो यहां क्या होगा, ये कितनी, जो कोबाल्ट है आपकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ आपको ये भी पहचानना आना चाहिए कि जैसे करके न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं, और आयनिक लिगेंड क्या होते हैं, कैटायनिक लिगेंड क्या होते हैं। ये सारी चीज मैं अभी समझा रहा हूँ, ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसे करके वर्नर थ्योरी किसने दी थी, साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन किया था। मेटल की दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। वो सारी चीज मैंने आपको शुरू में समझा दी थी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। वर्नर ने यही चीज समझाई थी। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में आपको प्राइमरी वैलेंसी होती है जो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आयनाइजेबल होती है, जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो सेटिस्फाई होती है। ठीक है ना दोस्तों, यहां आपको क्या दे रखा है, ये एक आपको एग्जांपल दे रखा है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाए, यहां इसकी ये क्या दे रखी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। ये इसकी क्या दे रखी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है, +3 दे रखी है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारी चीज आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, नेगेटिव आयन से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। जैसे करके मैंने लास्ट में बताया था, यहाँ क्या दे रखा था आपका, क्लोरीन आयन दे रखा था, ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। ठीक है ना दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयनाइजेबल। जैसे करके मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ये रही
ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ प्राइमरी वैलेंसी कितनी दे रखी है, यहाँ आपको ये देखो 3 दे रखी है, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ 6 दे रखी है। ये आपके 3 ये प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं, ये क्या क्या शो कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो अपन क्या है, यहाँ यहाँ से आगे पहुंच गए थे, 1 मिनट। हाँ, यहाँ थे। अब ये सारी चीज समझने की कोशिश करो। ये आपकी क्या हो गई, प्राइमरी वैलेंसी हो गई। फिर उसके बाद में अपन सेकेंडरी वैलेंसी पे चल रहे थे। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे करके नॉन आयनाइजेबल होती है, लिगेंड से सेटिस्फाई होती है। एग्जांपल ये दे रखा है, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, ये वाली। ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ कितनी हो गई, 6 है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। ये सारी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ से आगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझना होगा, और वहां आपको ये भी चीज सिखाई जाती है कि मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, और वैधंतु लिगेंड क्या होते हैं। जैसे करके आप समझने की कोशिश करेंगे। आपको सेंट्रल मेटल आयन दे रखा है, जैसे करके जिसके अराउंड लिगेंड अटैच होते हैं, है उसे सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। जैसे करके ये आपका सेंट्रल मेटल हो गया, जैसे करके आपको एफ ही दे रखा है ना। ये आपके क्या जुड़े हुए हैं, सी एन। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल। ये आपके क्या होगा, लिगेंड। ये क्या हो गया आपके, लिगेंड। यहाँ सेंट्रल मेटल क्या यहाँ बोल रहा है, जिसके अराउंड लिगेंड जुड़े होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल। तो ये आपका क्या होगा, सेंट्रल मेटल। यहाँ क्या हो गया, आयरन। ठीक है ना दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है आपकी, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपको पहले आना चाहिए कि सेंट्रल मेटल क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। इसके बाद में थोड़ा स्पीड से करेंगे, और थोड़ा सा डीप में भी पढ़ेंगे, और जो नीट में PYQ आए हैं वो भी चीज अपन करने का प्रयास करेंगे, और सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ये सबसे बड़ी यूनिट है, और यहाँ से क्वेश्चन 4 से 5 पूछे ही जाते हैं, और इम्पोर्टेंट यूनिट है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे करके लिगेंड क्या होते हैं, जैसे करके जो आयरन से जुड़े हुए थे, जैसे करके CN, ये क्या थे, आपके लिगेंड थे। जैसे करके यहां दे रखा है, जो स्पीसीज अपने लोन पेयर डोनेट करके मेटल से बॉन्ड बनाते हैं उसे लिगेंड कहते हैं। जैसे करके यहाँ मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था, जो CN है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इससे क्या बना रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हैं। और ये इसको अपन क्या बोलेंगे, लिगेंड। जो स्पीसीज अपने लोन पे डोनेट करके मेटल से सीधा बॉन्ड बनाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। जैसे करके अपना लिगेंड हो गया NH3 H2O Cl CN। अब इनके आपको नाम ध्यान रखने होते हैं। जैसे NH3 को बोलते हैं एमाइन, H2O को बोलते हैं एक्वा, क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, और CN को बोलते हैं साइनो। ये आपको नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना होता है। नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, या तो आपको नोमेनक्लेचर नाम दे रखा हुआ उसका कंपाउंड बनवाएगा, या कंपाउंड दे रखा हुआ कंपाउंड से आपको नाम बनवाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं कि मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। जैसे करके एक डोनर एटम से अटैच होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे करके आपको एग्जाम्पल दे रखा है NH3। यहाँ ये लोन पेयर होते हैं, ये डोनेट किए जाते हैं Fe2 पॉजिटिव को। ये एक ही जगह से डोनेट कर सकता है, एक ही एटम से डोनेट कर सकता है, तो इसको अपन बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही करके ये आपका H2O होता है, H2O के पास 2 लोन पेयर होते हैं। यहाँ से ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को अपने लोन पे डोनेट कर सकता है एक ही जगह से, एक ही एटम के द्वारा, तो इसको अपन बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है ना। ये भी आपका एक एग्जांपल है, और ETC। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। जैसे करके वो तो एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है। अब ये आपको ये दे रखा है, EN दे रखा है, इथाइलिन डाइएमीन। अब इथाइलिन डाइएमीन क्या होता है, ये ऐसे करके इसकी स्ट्रक्चर होती है NH2 CH2 CH2 NH2।
अब ये मेरे को आप एक चीज बताओ, क्या ये दो जगह से डोनेट कर सकता है क्या? हाँ, दो जगह से डोनेट कर सकता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन ये हो जाता है, और डाइएमीन ये आपके दो डाइएमीन हो जाते हैं। ये सारी चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, अब दो से ज्यादा, अब ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, टेट्राडेंटेड भी हो सकता है। अब ईडीटीए क्या होता है, हेक्सा डाई टेट्रा इथाइलिन। ये क्या होता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका किस में कंसीडर किया जाता है, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड में कंसीडर किया जाता है। मल्टीपल डोनर एटम्स वेल लिगेंड्स, ठीक है ना। ये आपका एग्जांपल हो गया ईडीटीए, ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेंट्रल में एटम से डायरेक्ट अटैच डोनर एटम की टोटल नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे करके थोड़ी देर पहले अभी आपको समझाया था, COCN6। अब यहाँ ये देखो आप, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ ये आपका क्या हो गया, लिगेंड। लिगेंड मेटल से डायरेक्ट कितने जुड़े हुए हैं, यहाँ 6 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। डायरेक्ट जुड़े हुए लिगेंड मेटल से, उससे अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ ये देखो कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ ये दे रखा है आपका 6। अब जैसे करके यहां आपको NO2 दे रखा हो, NO2। अब यहां मेरे को एक चीज आप ये समझाओ, बस आपको बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड पहचानना आना चाहिए। ये आपको दे रखे हैं यहाँ 3। अब आप इसमें मेरे को ये बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सब बच्चे यहाँ बिल्कुल गलती कर देंगे, जो टॉपर बच्चा है वो भी यहाँ गलती कर देता है। जो NO2 होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका बाइडेंटेड, ये आपका बाइडेंटेड होता है। तो यहाँ NO2 कितने दे रखे हैं, यहाँ NO2 दे रखे हैं आपके 2। ये आपका क्या, यहाँ 3 दे रखे हैं, और ये बाइडेंटेड होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ठीक है ना दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे करके आपको ये एग्जांपल दे रखा है, PtCl4 2 नेगेटिव। यहाँ क्लोरीन आपका लिगेंड हो जाएगा। तो ये कितने लिगेंड हो गए आपके, 4 लिगेंड हो गए। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप बता दोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना दोस्तों। ये सारी चीज आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक क्लास है, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, जैसे करके ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये भी आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ NH3 होता है, जो क्या होता है, जो न्यूट्रल लिगेंड होता है। जैसे करके इसकी अपन ने क्या निकाली है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसको अपन ने X मान लिया, प्लस यहाँ कितने, यहाँ दे रखे 6 0 बराबर 3 पॉजिटिव, X बराबर ये आपकी 3। ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे करके आप भी निकाल सकते हो। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, K4 पॉजिटिव Fe। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका K पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, FeCN6 और 4 नेगेटिव। तो यहाँ Fe किस में आ जाएगा, 2 पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये आपकी क्या निकल के आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ साइनाइड के लिए -1 लेंगे, इसके लिए +1 लेंगे, और अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, आयरन के लिए निकाल रहे हैं। और ये यहाँ -6 की 0 हो जाएगी, यहाँ से ये 2 माइनस होके फिर +2 हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, आपको नीट के लिए क्या ट्रिक ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको क्या देखना आना चाहिए, क्या देखना होता है, क्या समझना होता है, कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वहां क्या समझना होता है, आपको कॉम्प्लेक्स का चार्ज देखना होता है। सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स के चार्ज का पता करोगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी बता सकते हो, सेकेंडरी वैलेंसी बता सकते हो। ये सारी चीज आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक रहा है इस क्लास का। और ये आपको मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आप कमेंट में मेरे को बताएंगे, इनकी आप
आपको क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है और लिगेंड आइडेंटिफाई करना है। तो आपको ये सारी चीज आपको कमेंट में बतानी है। ये आपकी बेसिक क्लास थी, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में कोऑर्डिनेशन की लगातार आपको क्लास मिलेंगी और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।